उस ऑटो वाले अंकल ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बल्कि मैं तो उनको बहुत टाइम से जानती थी। वो ऑटो वाला पहले अक्सर मेरे पापा को उसकी ऑफिस छोड़ाया करता था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, मेरा नाम नैन्सी है। मैं एक वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं शीशे में अपने आप को देख रही थी। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मेरी नज़र खुद पर से हटती ही नहीं थी, क्योंकि मैं अभी से पूरी जवान और खूबसूरत लग रही थी। मेरी खूबसूरती का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकती। मेरी उम्र 17 साल है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, और अभी तक तो मैं अपने स्कूल अकेले ही जाती थी। लेकिन अब स्कूल बदलने की वजह से पापा ने मुझे अकेले जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक ऑटो वाला बुक किया है, जो मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़कर आया करेगा। असल में वह ऑटो वाला मेरे पापा को बहुत सालों से ऑफिस छोड़ने और लेने जाया करता था। इसीलिए पापा को उस पर पूरा भरोसा है। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि इतने में बाहर से ऑटो वाले अंकल ने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही मैं भी बैग लेकर बाहर की तरफ निकली। तभी ऑटो वाले अंकल ने मुझे देखकर मेरा बैग कंधे से उतारते हुए कहा, अरे बिटिया, इतनी देर क्यों लगा दी? स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो अब जल्दी आके अंदर बैठो। फिर अंकल ने मेरी कमर पर हाथ रखा और मुझे बोला, बेटा चलो अब जल्दी से बैठो। मैं तो बैठ गई, लेकिन मुझे इस तरीके से उनका हाथ लगाकर बोलना अच्छा नहीं लगा। पर फिर मैं भी ऑटो में बैठ गई। सारे रास्ते अंकल मुझसे कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे। जैसे ही स्कूल आया, मैंने अपना बैग उठाया और स्कूल के अंदर चली गई। नए स्कूल में नए नए दोस्तों के बीच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मैं अपना बैग लेकर बाहर निकली। लेकिन जैसे ही बाहर निकली तो सामने से ऑटो वाले अंकल ने मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। उनको देखते ही मेरा दिमाग तो जैसे ख़राब ही हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा कि पापा ने भी ना जाने कैसे इंसान को मेरे पीछे लगा दिया है। मैं तो इसे पूरी तरह से तंग आ गई थी। मुझे मजबूरी में ऑटो के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैं वह ऑटो के अंकल के पास गई तो उन्होंने फिर से मेरा बैग लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया कि मैं अपना बैग खुद ले सकती हूँ, आप तकलीफ़ मत लीजिए। और मैं गुस्से में जाकर ऑटो के अंदर बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि अंदर मुझे ऑटो में साइड में लगे हुए मिरर में से देख रहे थे। मुझे इस तरीके से अंकल का घूर घूर कर देखना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अंकल को इग्नोर किया, क्योंकि मैं उनकी शिकायत करती भी तो किससे। अब मुझे स्कूल जाते जाते 1 महीना भी हो चुका था, लेकिन अंकल का रवैया बदलने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। वह सब हद पार कर रहे थे। वह जब ना तब किसी न किसी बहाने से मुझे हाथ लगाते ही रहते, या बस मुझे गंदी नज़रों से ऐसे ही देखते थे, जो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने पापा को अंकल की शिकायत भी कर दी, तो अंकल ने अपना बचाव करते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ पापा को बोला कि लगता है बिटिया को हमारे साथ जाना पसंद नहीं है, वह अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाना चाहती है, इसीलिए वह ऐसे नाटक कर रही है। अंकल की ऐसी बातों में आकर पापा ने गुस्से में मुझसे बोला कि तुम स्कूल जाओगी तो इसी ऑटो में, वरना मत जाना। मैं पापा की बातें सुनकर हैरान थी कि पापा को अपनी बेटी से ज़्यादा उस ऑटो वाले पर ज़्यादा भरोसा है। वह अंकल अब मुझे बहुत परेशान करने लगे थे, लेकिन मैं कर भी तो क्या सकती थी। अब बस मैंने अंकल की हरकतों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। आज 10 मार्च है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बर्थडे है और पापा ने मुझे गिफ्ट में iPhone 14 Pro Max दिया, लेकिन इस शर्त पर कि मैं यह फ़ोन स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी बस आज के लिए मैंने पापा से छुपा कर फ़ोन अपने बैग में रख दिया, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को अपना नया iPhone 14 Pro Max दिखाना चाहती थी। सुबह जैसे ही ऑटो वाले अंकल ने आवाज़ लगाई तो मैं फिर से बैग उठाकर चल पड़ी। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी,
इसीलिए मैंने अंकल पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो बस बाहर देखकर खुश हुए जा रही थी, लेकिन तभी अंकल ने मुझसे कहा, अरे बिटिया, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। आज से पहले तो मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। क्या बात है, ज़रा हमें भी बताओ। मैंने अंकल की किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं आज अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि हमारा ऑटो तो किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा है। मैंने सोचा, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जल्दी से अंकल को बोला, अरे अंकल, यह ऑटो को कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने इतना ही बोला था कि हमारे ऑटो में और 2 लड़के भी घुस गए। उन्होंने अपने मुंह पर मास्क बांधा था। उन लड़कों को देखकर मैंने गुस्से में कहा, अरे आप लोग हैं कौन और हमारे ऑटो में क्यों घुस गए हो। जल्दी से ऑटो रोको, मुझे यहीं उतरना है। मैं बोले जा रही थी, लेकिन मेरी किसी भी बात का कोई जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे उस समय कुछ गलत होने की आशंका सताने लगी थी। मैं बहुत डर रही थी, इसीलिए मैंने अपना बैग लिया और ऑटो से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी उन दोनों लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे खींचकर बिठा दिया और यहाँ वहाँ छूने लगे। मैं घबरा गई। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी घबराहट में मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ऑटो वाले अंकल हंसने लगे और बोलने लगे कि बिटिया, आराम से बैठ जा, यहाँ कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, और अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो मैं यहीं पर काट के फेंक दूंगा। इसलिए तुम चुपचाप बैठो, स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना। अंकल की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपने बैग को और भी कस के पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वह ऑटो ना जाने कैसी सुनसान जगह पर जाकर रुक गया, जहाँ पर पहले से ही 2 लोग और खड़े हुए थे, और वह मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि जैसे कोई कोठे से लड़की मिल गई हो। मेरे पास बैठे हुए दोनों लड़कों ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए कहीं लेकर जाने लगे। उसने मुझे ऐसे खींचा कि मुझे बहुत सारी चोट लग गई। मेरे शरीर से खून भी बह रहा था। मैं बहुत रो रही थी और ऑटो वाले अंकल से कहने लगी, अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मैं तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे भगवान के खातिर छोड़ दो। मेरी बात सुनकर अंकल को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में मुझे एक ज़ोर से चांटा लगाया और कहा, बेटी? कौन सी बेटी? अगर तुझे चपड़ चपड़ की ना हो तो यही तेरी खून की बौछार कर दूंगा। अब चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। बोलते हुए अंकल ने मुझसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो मुझे और भी ज़्यादा चोट लग गई। मुझे चक्कर आने लगे। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। वह लोग मुझे खींचते हुए एक टूटे फूटे मकान में लेकर गए, जहाँ पहले से कुछ लोग और भी थे। उन लोगों ने मुझे जैसे ही मुझे देखा तो वह बोलने लगे, अरे वाह, यह तो जवान के साथ हसीन भी है। इसको तो मैं विदेश भेजूंगा और बहुत सारे डॉलर कमा लूँगा। फिर एक आदमी ने ऑटो वाले को बहुत सारे पैसे दिए और बदले में ऑटो वाले ने मुझे उस आदमी की तरफ धकेल दिया। वह आदमी मुझे बहुत गंदी नज़र से मुझे देख रहा था। फिर उसने मुझे छूना चालू कर दिया। वह मेरे गले पर हाथ डाल रहा था और मेरे जिस्म को नोच रहा था। मुझे यहाँ वहाँ चूमने लगा, मेरे थाइस पे टच करने लगा, मेरी चेस्ट के ऊपर के कपड़े फाड़ कर वो जो मन किए जा रहा था। मैं बस रोए जा रही थी। मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनसे छोड़ने की दुआ कर रही थी कि इतने में मैंने देखा कि सामने वाले दरवाजे पर मेरे पापा यानी कि मेरे हीरो खड़े हुए थे। मैंने चिल्लाकर अपने पापा को बोला कि मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन वह लोग पापा को देखकर घबरा गए और पापा को मारने के लिए दौड़े। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ गई। उन्होंने उन सभी लोगों को पकड़ लिया। दरअसल पापा ने मेरे नए फ़ोन में मोबाइल ट्रैकर लगा दिया था, जिससे परेशानी आने पर पापा को पता चल जाए कि आखिर मैं किस जगह हूँ। जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया तो मैंने पापा को मैसेज भेज दिया था
जिसने पापा पुलिस को लेकर यहाँ पर आए और आज मेरी जान बच गई। पुलिस ने सभी लोगों को पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया और उसे जेल में डाल दिया और मुझे शाबाशी दी कि मेरी समझदारी की वजह से आज वह लोग पकड़े गए और मेरी भी जान बच गई। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए जहाँ मेरी चोट का इलाज हुआ। फिर मैंने पापा से माफ़ी मांगी कि मैं आपसे बिना पूछे फ़ोन ले गई थी, लेकिन पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि बेटा आज उसी फ़ोन की वजह से तुम मेरे साथ हो। मेरे पापा को मुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। मैंने मेरे पापा को गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि हम लोग अपने पापा को बहुत झूठ बोलते हैं और फिर उसका अंजाम बहुत गलत होता है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए जो अच्छा होता है वही हमारे लिए करते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हमें कभी अपने माता पिता से झूठ बोलकर बाहर अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए तो अपना लाइव लोकेशन सेंड करके ही जाना चाहिए ताकि हम ऐसे किडनैपरों से बच सके और हमारी जान को खतरा ना आ पाए। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। डोंट टीच अस हाउ टू ड्रेस, टीच मैन हाउ टू सी।